हेलो एंड वेलकम सीसियंस। तो आई होप जो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, एक जो नया मेथड है जिसको हम लोग रेशियोज पे बहुत वाइडली यूज़ करते हैं और जिससे हम लोग ओरली सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आपको वो समझाऊंगा। तो आज हम लोग रेशियोज के कुछ और वैरायटीज ऑफ सम्स लेंगे और ये देखेंगे कि हम लोग अपने जो अब तक हम लोग ने जो मेथड सीखे, ठीक है, उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का पहला सम। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, ठीक है, ट्राई करो इसको सॉल्व कर देगा खुद से और फिर देखना स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से ट्राई नहीं करते हो तो आपको समझेगा नहीं कि आप क्या गलत कर रहे थे और आपको क्या करना चाहिए था, ठीक है। ओके, ओके, तो ये सम में क्या बोला है that X and Y are two alloys of copper and tin prepared by mixing the respective metals in the ratio 5:3। मिक्सिंग मतलब 5:3 मतलब 5 अगर कॉपर है तो 3 kgs टिन रहेगा, ठीक है, और दूसरे मिक्सचर Y में कितना है 5:11। ओके, तो अब इधर क्या बोला है, इफ द alloys of X and Y are mixed to form a third alloy Z, ठीक है, with an equal proportion of copper and tin। मतलब जो alloy Z है उसके अंदर कॉपर एंड टिन का इक्वल प्रपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। और इधर क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ alloy X and Y in the new alloy, सॉरी, in the new alloy Z, ठीक है, इन द न्यू अलॉय Z। तो ये हमें सिंपल सा चीज पूछा है, मतलब ये पूछा है कि ये जो अलॉय X जो है जिसके अंदर 5:3 के रेशियो में कॉपर एंड टिन है और अलॉय Y जो है जिसके अंदर 5:11 के रेशियो में कॉपर एंड टिन है, इनको हम लोग को मिक्स करना है कुछ तो रेशियो में, सच दैट जो फाइनल अलॉय Z आएगा उसके अंदर 1:1 का रेशियो होना चाहिए कॉपर एंड टिन का। तो देखो ये सब ना काफी अच्छा है और हम लोग इसको काफी वेज में भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हम लोग ट्राई करेंगे वो क्या है, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हम लोग इसको कैसे देखेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे पता है क्या, मेरे पास X एलॉय है, X में कॉपर एंड टिन का रेशियो कितना है, X में कॉपर एंड टिन का रेशियो है 5:3। ओके, अब ये X में ना मैं कुछ तो ऐड कर रहा हूं, वो ऑब्वियस सी बात, क्या ऐड कर रहा हूंगा मैं, एलॉय Y ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं एलॉय Y ऐड कर रहा हूं इसके अंदर टू मेक एलॉय Z, तो जो मेरा फाइनल रेशियो है वो क्या रहेगा, वो Y का रेशियो रहेगा कि Z का रेशियो रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं Z प्रिपेयर कर रहा हूं ना, तो वो Z का रेशियो रहेगा। और ये जो Z है उसके अंदर जो मैं फाइनली प्रिपेयर कर रहा हूं उसके अंदर जो कॉपर और टिन का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला है कि इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए, मतलब दिस शुड बी 1:1। अब इसके अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूं, X के अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूं टू मेक Z, ऑब्वियस सी बात है Y। तो Y बेसिकली मेरा क्या है, Y बेसिकली मेरा चेंज है, ठीक है। तो Y ये किस रेशियो में है, ये 5:11 के रेशियो में, इसमें कॉपर और टिन का रेशियो क्या है 5:11। तो देखो प्रीवियस सम में हम लोग ने क्या किया था पता है क्या, प्रीवियस सम में हम लोग, हमारा जो चेंज था वो एक नंबर वैल्यू था, ठीक है। जैसे मैं 50 स्टूडेंट्स ऐड कर रहा हूं, मैं 5 टीचर्स ऐड कर रहा हूं, तो वो नंबर वैल्यू था। और देखो जब हम लोग चेंज के जगह पे, जब हम लोग ये 50 स्टूडेंट्स और 5 टीचर्स जब हम लोग ऐसा ऐड करते थे, तो देखो हम लोग भले उधर रेशियो का साइन डालते थे लेकिन वो एक्चुअली रेशियो का साइन उधर होता नहीं था, ठीक है। नहीं तो हम लोग इसको यार कैंसिल आउट कर सकते थे ना, राइट, लेकिन हम लोग वो रेशियो का साइन डालते नहीं थे, ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यूज थे कि यार मैं उसके अंदर से 50 स्टूडेंट्स में ऐड कर रहा हूं और 5 टीचर्स में ऐड कर रहा हूं अपने इनिशियल रेशियो में, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता होता था कि यार मैं एग्जैक्टली 50 स्टूडेंट्स में ऐड कर रहा हूं और एग्जैक्टली 5 टीचर्स में ऐड कर रहा हूं, ठीक है। उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होता था कि यार मैं लेट्स से मैं 5:1 के रेशियो में स्टूडेंट्स ऐड कर रहा हूं।
तो अगर मैं 5:1 बोलता तो आप क्या बोल सकते थे कि यार अगर मैं 5:1 की रेशियो में स्टूडेंट्स और टीचर्स ऐड कर रहा हूं, मतलब मैं स्टूडेंट्स कितने भी ऐड कर सकता हूं, लेकिन वो 5 के मल्टीपल में ही होंगे। अब मैं 500 भी ऐड कर सकता हूं, 50 भी ऐड कर सकता हूं, 25 भी ऐड कर सकता हूं, राइट। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता, ठीक है। लेकिन उधर हमें एग्जैक्ट नंबर पता था, लेकिन इधर हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है कि यार मैं y ऐड तो कर रहा हूं, लेकिन मैं कितना ऐड कर रहा हूं, किस मल्टीपल में। जैसे मैं जो y ऐड कर रहा हूं उसके अंदर 5:11 के रेशियो में copper:10 है, राइट, 5:11 के रेशियो में। लेकिन मैं कितना ऐड कर रहा हूं, मैं 5 किलो ऐड कर रहा हूं और 11 केजीज है, या फिर मैं 50 केजीज ऐड कर रहा हूं, या फिर 11 केजीज है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन अराइज होगा तो भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हैं जब ऐसा रेशियोज इन्वॉल्व रहेगा। तो देखते हैं कि जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते हैं तो इधर क्या आता है। तो 5 into 1 is 5, 1 into 3 is 3, तो 5 minus 3 will be 2. This 2 will correspond to what? 1 into 11 is 11, 5 into 1 is 5, तो 11 minus 5 is what? 11 minus 5 is 6. तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मतलब 1 corresponds to 3. तो if 1 corresponds to 3, ये 1 किसके 3 से करस्पॉन्ड करेगा। देखो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी आप लोग ये सब सम्स में भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हो। तो ये 1 करस्पॉन्ड्स टू 3, जब हम लोग प्रीवियस सम में हम लोग ने देखा था ऑलवेज दिस 1 करस्पॉन्ड्स टू आवर इनिशियल वैल्यू। तो ये जो 1 है वो मेरे इनिशियल वैल्यू का एक मल्टीपल है, ठीक है, और ये जो 3 होता था ना वो मेरे चेंज का मल्टीपल होता था, राइट। जैसे मैं बोलता था 1 मल्टीपल करस्पॉन्ड्स टू 15, तो मैं इधर क्या लिख देता था 450 स्टूडेंट्स, वैसा, ठीक है। तो ये 1 मेरे इनिशियल वैल्यू को करस्पॉन्ड करता है और ये जो 5 है ये मेरे चेंज को करस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब क्या पता है क्या, कि अगर मैं 3 मल्टीपल जब मैं ऐड कर रहा हूं मेरे इनिशियल रेशियो में, तो उसके अंदर ये चेंज क्या हो रहा है। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेरे इनिशियल रेशियो के मल्टीपल को चेंज के साथ इक्वेट कर रहा हूं एक हिसाब से, राइट। तो इफ 1 corresponds to 3, तो मैं क्या लिख सकता हूं, if 1 corresponds to 3, then 5 will correspond to 15, and this 3 will correspond to what? 3 will correspond to 9. ओके, अब देखो इधर क्या हो रहा है। अब इधर क्या हो रहा है, ये मुझे क्या बता रहा है पता है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट मुझे क्या बता रहा है कि अगर मैं x को 15:9, मतलब 15:9 मतलब मैं मिनिमम इसको कितना ले सकता हूं, मैं 15 + 9 मैं इसको 24 kgs मिनिमम ले सकता हूं। जब मैं x को 15:9 और y को जब मैं 5:11, जब मैं इनको ऐसे ऐड करूंगा तो 15 और 5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, 9 और 11 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना आ जाएगा 1:1, राइट। तो ये 1:1 करने के लिए मुझे x 15:9 24 kgs चाहिए मिनिमम, और y कितना चाहिए 5:11 मतलब 16 kgs चाहिए मिनिमम, राइट। तो अगर मुझे x 24 kgs चाहिए और y 16 kgs चाहिए, मतलब x और y को मुझे किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए टू गेट दिस 1:1 का रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन इन द एलॉय Z, तो वो कितना रहेगा 24:16, विच इज नथिंग बट 2:1। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 2:1, मतलब मुझे x और y को 2:1 के रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा टू गेट दिस इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर एंड टिन इन एलॉय Z, ठीक है।
अब ये एक मेथड हो गया। अब देखो जब हमें 1:1 करना होता है ना, जब हमें 1:1 करना होता है तब एक और हम लोग चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक और हम लोग चीज यूज कर सकते हैं। वो क्या है पता है क्या? अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो। देखो जब भी हमें 1:1 करना होता है ना, जैसे इधर x में क्या किया है, x में कॉपर और टिन का रेशियो कितना है 5:3। y में कॉपर और टिन का रेशियो कितना है 5:11। तो देखो जब भी हमें 1:1 करना है तो पहले एलॉय x में क्या है पता है क्या? कॉपर इज मोर व्हेन कंपेयर टू टिन। अगर इधर 3 किलो टिन है तो 5 kgs कॉपर है इधर। अगर इधर 300 kgs ऑफ टिन है मेरे पास एलॉय एक्स का, तो उसमें कॉपर कितना रहेगा 500 kgs। तो कोई भी आप मल्टीपल लो, इधर कॉपर हमेशा ज्यादा ही होगा व्हेन कंपेयर टू टिन। सिमिलरली इन एलॉय वाई 5:11 के रेशियो में कॉपर और टिन है, राइट। 5:11 के रेशियो में क्या है? कॉपर एंड टिन। मतलब अगर आप 5 kgs ऑफ कॉपर लेते हो तो आपको 11 kgs ऑफ टिन को मिक्स करना पड़ेगा टू गेट एलॉयज वाई। तो देखो इधर क्या हो रहा है पता है क्या? फर्स्ट रेशियो में कॉपर ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू टिन, और सेकंड रेशियो में टिन ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू कॉपर। और ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं हुआ ना तो आप 1:1 कर ही नहीं सकते हो। अगर समझो दोनों में अगर ये 15:11 होता तो, अगर ये 15:11 होता तो आप कर ही नहीं सकते थे यार 1:1, क्योंकि दोनों में ही कॉपर ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू टिन। तो आप कोई भी रेशियो में ऐड करो वो 1:1 आ ही नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे 1:1 करना है, अगर मुझे 1:1 करना है तो एक एलॉय में ऑब्वियस सी बात है कॉपर ज्यादा होगा, ठीक है, और दूसरे एलॉय में टिन ज्यादा होगा। तो देखो जब भी आपको 1:1 करना है ना, तो ये जो मेथड है ना, ये अगर आपने समझ लिया तो आप ये क्वेश्चन, अगर ये टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आ गया ना, और ये टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, कैट में भी आए, तो ये टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आ गया तो आप इसको 10 सेकेंड्स में इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी उसके अंदर लगाना नहीं पड़ेगा। अगर ये 1:1 के रेशियो में हमें चाहिए फाइनली, तो वो उसमें हम लोग क्या करते पता है क्या? इधर देखो, हाँ, मुझे ये पता है कि एक एलॉय में कॉपर ज्यादा रहेगा और दूसरे एलॉय में टिन ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि यार ये जो y रेशियो है इसके अंदर ये जो मल्टीपल्स है 5:11, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस है 6। x में वही कॉपर एंड टिन के मल्टीपल्स में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ओके, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ दोनों के मल्टीपल्स के बीच के डिफरेंस को सेम कर देना है। अगर मुझे सेम करना है तो या तो मुझे ये 6 को 2 करना पड़ेगा, या तो ये 2 को 6 करना पड़ेगा। ज्यादा इजी क्या और बेटर क्या है? ये 2 को ही 6 कर देना। तो 2 में क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 6 हो जाएगा, 2 × 3। तो अगर मैं इधर इनके डिफरेंस को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनके जो ओरिजिनल जिन चीजों का ये डिफरेंस है उनको भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये 5:3 में मुझे ये दोनों को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रेशियो चेंज होके क्या हो जाएगा? 15:9। एक बार मैंने दोनों का डिफरेंस सेम कर दिया, फिर अगर मैं ये दोनों रेशियोज को अगर मैं ऐड भी कर दूंगा ना तो ये डायरेक्टली आपको 1:1 दे देगा। तो 15 + 5 = 20, 9 + 11 = 20, और ये कितना है? 1:1। और इधर से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि मुझे मिनिमम 24 kgs x चाहिए रहेगा, ओके, और y मुझे कितना चाहिए रहेगा? 5:11, मतलब मिनिमम मेरे पास 16 kgs होना चाहिए y टू गेट दिस 1:1 का रेशियो। मतलब मुझे x और y को किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए? 24:16, विच इज नथिंग बट 2:1।
तो इससे भी हमें आंसर आ गया। तो कोई भी वैल्यू रहे, कोई भी वैल्यू, जैसे अगर समझो मुझे कॉपर एंड टिन, लेट्स से 7:13, ओके, एक एलॉय है X, अगर X में 7:13 के रेशियो में कॉपर और टिन होता और Y में लेट्स से तो ऑब्वियसली बात है 10 इसमें ज्यादा है तो मुझे कॉपर इसमें ज्यादा लेना पड़ेगा। 17:15, अगर 17:15 के रेशियो में होता Y, तो अगर हमें पता लगाना होता कि किस रेशियो में मुझे ऐड करना है टू गेट 1:1 कॉपर और टिन Z में, तो अगर मुझे ये पता लगाना होता तो मैं क्या बोलता, मैं सिंपली ये बोलता कि यार 17 और 15 ये दोनों मल्टीपल, कॉपर और टिन के जो मल्टीपल्स है उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 7 और 13 इनके ये जो मल्टीपल्स है इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये है 6। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों के डिफरेंसेस को मैं लेट्स से इसको 15 ले लेते हैं, ओके, नहीं तो वो वापस से वही हो जाएगा। ओके, 7:15, तो ये 7:15, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 8, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। ठीक है, तो मुझे किस रेशियो में मुझे इनको मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस को इक्वल करना पड़ेगा। तो इधर 8 है, इधर 2 है, मतलब मुझे इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट 8। तो अगर मैं इधर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 17:15 कितना हो जाएगा, 17 × 4 इज 68 और 15 × 4 इज 60। तो मतलब मुझे y जो 68:60 है, तो उसमें मुझे x कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 के मल्टीपल में, क्योंकि इधर डिफरेंस ऑलरेडी 8 है। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, 7:15। तो अगर मैं ये दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 75:75, which is nothing but 1:1। तो आई होप आपको जब ऐसा 1:1 आता है या फिर जब चेंज इन टर्म्स ऑफ रेशियोज होता है, ठीक है, मल्टीपल्स होता है, जहां पे आपको चेंज का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया होता है, उधर हम लोग ये कैसे यूज कर सकते हैं, आई होप आपको वो क्लियर होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके, तो ये सम देखो, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का खुद से। ठीक है, इसको सॉल्व करने का खुद से और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट्स डिस्कस। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, X and Y are two alloys of copper and tin prepared by mixing the respective metals in the ratio 7:3 and 5:4। तो देखो, जब मैंने ये देखा ना 7:3 and 5:4, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये दोनों को मैं 1:1 के रेशियो में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर इसमें ज्यादा है और इसमें भी कॉपर ज्यादा है। ठीक है, तो मैं दोनों को कोई भी रेशियो में अगर मिक्स करूंगा तो 1:1 नहीं आ सकता कॉपर और टिन। ठीक है, लेकिन इधर क्या बोला है, इफ द alloys X and Y are mixed to form a third alloy Z in which copper and tin is in the ratio 2:1, what is the ratio of alloy X and Y। अब देखो, वो जो हमारा लास्ट सम का लॉजिक था ना, वो सिर्फ 1:1 के केसेस में ही वैलिड है। ठीक है, वो ये केसेस में वैलिड नहीं है, क्योंकि वो 1:1 के केसेस में वैलिड क्यों था, क्योंकि एक वैल्यू एक एलॉय में वैल्यू ज्यादा था और दूसरे एलॉय में टिन का वैल्यू ज्यादा था। ठीक है, तो दोनों के जब मैं डिफरेंस सेम कर देता हूं ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस तो दोनों जो वैल्यूज है उनके बीच का डिफरेंस इक्वलाइज हो जाता है। तो फिर अगर मैं ऐड करूंगा तो डिफरेंस भी ऐड हो जाता है, वो उसके अंदर प्ले आउट होता है, इसलिए हम लोग वो मेथड उधर यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोग को डायरेक्टली हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे अपना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें क्या बोला है, X एंड Y, तो X कितना है, X 7:3 के रेशियो में। ठीक है, और उसके अंदर क्या बोला है, मुझे Y मिक्स करना है जो कि 5:4 के रेशियो में। ठीक है, और वो दोनों को मिक्स करने के बाद मुझे
एलॉय Z मिलना चाहिए जिसके अंदर कॉपर और टिन का रेशियो कितना होना चाहिए 2:1। तो ये मेरा इनिशियल रेशियो है, मेरा फाइनल रेशियो क्या आना चाहिए कॉपर और टिन का 2:1, राइट। और मैं इसके अंदर मिक्स क्या कर रहा हूं, मैं चेंज क्या कर रहा हूं, मैं ये x में जो मेरा इनिशियल रेशियो उसके अंदर y ऐड कर दे रहा हूं, विच इज इन द रेशियो 5:4। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाऊंगा। 7 into 1 is 7, 2 into 3 is 6, 7 minus 6 is 1, तो 1 will correspond to 2 into 4 is 8, 1 into 5 is 5, 8 minus 5 is 3, तो 1 corresponds to 3। मतलब x का 1 मल्टीपल, ओके, x एलॉय का 1 मल्टीपल मेरे y एलॉय के 3 मल्टीपल्स को 3 मल्टीपल से वो इक्वेट हो रहा है। मतलब ये दिस 7 इज नथिंग बट 21, क्योंकि 1 मल्टीपल करस्पॉन्ड्स टू 3 मल्टीपल ऑफ दिस रेशियो, और एंड दिस 3 इज नथिंग बट 9। तो अगर मैं x को 21:9 और y को 5:4 अगर मैं ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 21 + 5 is 26, 9 + 4 is 13। तो ये कितना आ जा रहा है, मेरे कॉपर और टिन का रेशियो कितना आ जा रहा है 2:1, राइट। तो ये मैंने सिर्फ वेरीफाई करा दिया, एक्चुअली आपको वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं, ये आपको डायरेक्टली पता है, ठीक है, कि ये मेथड आपको करेक्ट आंसर देगा, ठीक है। तो x और y को मुझे किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए, तो इधर क्या हो रहा है, x का मेरे पास मिनिमम जो रेशियो है वो 21:9 है। मतलब मैं मिनिमम क्वांटिटी कितना मैं ले सकता हूं x का, वो 21 + 9 मैं 30 kgs ले सकता हूं मिनिमम। और y का मैं मिनिमम कितना kgs ले सकता हूं, 5 + 4 9 kgs में ले सकता हूं। तो मुझे किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए, मुझे इसको 10:3 के रेशियो में मिक्स करना चाहिए, x एंड y, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस नेक्स्ट सम। ट्राई करो इसको सॉल्व करने का खुद से एंड देन विल रिज्यूम, ठीक है। तो आई होप आपने इसको ट्राई किया रहेगा और इजीली आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इजीली ये हो गया रहेगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इसमें कैसे लगेगा, इसमें क्या बोला है, अ शॉपकीपर हैज पेन्स एंड पेंसिल्स इन द रेशियो 5:3 ड्यूरिंग अ सेल ही सेल्स 200 pens and 160 pencils, after which the ratio of pens and pencils became 2:1. How many pens did he have initially? तो इसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, उसके पास इनिशियली कितना था, 5:3 के रेशियो में था, ठीक है। और सेल के बाद कितना हो गया, वो 2:1 के रेशियो में। और जो सेल के अंदर क्या चेंज हुआ है, ये रेशियो में क्या चेंज हुआ है कि ये रेशियो बन गया है, ठीक है। ये इनिशियल रेशियो में क्या चेंज हुआ है कि ये फाइनल रेशियो बन गया है। मैंने 200 पेन, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं सेल कर रहा हूं, मतलब मैं जो इनिशियल रेशियो है इसमें से कुछ मैं डिक्रीज कर रहा हूं, तब मेरे को ये रेशियो मिल रहा है, मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं 200 पेन्स और ये पेन्स और पेंसिल्स का रेशियो, ठीक है। तो मैं 200 पेन्स में क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, और मैं 160 पेंसिल्स में सेल कर रहा हूं, ओके। तो अब इधर क्या होगा, 5 into 1 is 5, 2 into 3 is 6, तो 5 minus 6 is -1, 2 into -160 is -320, और -200 into 1 is -200, तो मैं -320 माइनस ऑफ -200 अगर मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, -320 + 200 which is nothing but -120। तो -1 corresponds to -120, राइट। तो मैं माइनस साइन अगर मैं कैंसिल कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 corresponds to 120। तो if 1 corresponds to 120, ये किस में 1 corresponds to 120, मेरे इनिशियल रेशियो में। तो if 1 corresponds to 120, तो this 5 will correspond to 600
120 into 5 and this 3 should correspond to 360. ठीक है, तो मतलब मैं 600 पेन्स में जब मैं 200 पेन सेल कर दे रहा हूं तो 400 पेन्स बचेगा। 360 पेंसिल्स में से जब मैं 160 पेंसिल सेल कर दूंगा तो 200 पेंसिल्स बचेगा। 400 is to 200 is nothing but 2 is to 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग नॉर्मल हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर आई होप आप मेरा वो जो प्रीवियस मेथड है आई होप आप लोग उसको भूलने गए रहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के प्यार में। ठीक है, ये काफी अच्छा मेथड है, लेकिन प्लीज वो वाला जो हमारा रेशियोज का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला मेथड है प्लीज उसको मतलब भूलो मत, और उसको भी जब भी आप एक रेशियो का सम कर रहे हो तो ट्राई करो कि आप दोनों ही मेथड्स उसके अंदर अप्लाई करो। आप जितना इनको अप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपका लॉजिक बेटर होगा। ठीक है, और अगर सम को थोड़ा सा भी ट्विस्ट हुआ ना तो आप लोग उसको पकड़ सकते हो कि इसके अंदर मुझे क्या बेटर रहेगा, क्या अप्लाई करना बेटर रहेगा। ठीक है, तो हमारा वो वाला मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इनिशियली जो शॉपकीपर है उसके पास पेन और पेंसिल्स किस रेशियो में, 5:3 के रेशियो में, और सेल के बाद वो किस रेशियो में हो गया, 2:1 के रेशियो में। ठीक है, और सेल के अंदर मैंने क्या किया, मैंने पेन्स में 200 पेन्स सेल किया और मैंने 160 पेंसिल्स सेल किया सेल में। लेकिन देखो मेरा इनिशियल रेशियो पेन और पेंसिल का क्या है, 5:3। ठीक है, अब क्योंकि ये पेन 5 के मल्टीपल्स में और इधर भी पेन में 200 जो कि 5 का मल्टीपल है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेन्स को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो पेन्स को अगर मुझे इक्वेट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये 5 के मल्टीपल में, ये इधर 2 के मल्टीपल्स में है। ठीक है, तो मैं ये दोनों को इक्वेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, मतलब मुझे दोनों को सेम वैल्यू में लेना है। तो 5 and 2 का सेम वैल्यू किस में आएगा, 10 में। ठीक है, 5 into 2 10, तो ये कितना हो जाएगा 10:6, और ये रेशियो क्या हो जाएगा 10:5। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि अगर मैं 10 पेन्स बेच रहा रहता तो मुझे 6 पेंसिल्स बेचने चाहिए थे टू नॉट चेंज द रेशियो। अगर मुझे रेशियो अनचेंज रखना है तो यार अगर मैं 10 पेन्स बेच रहा हूं तो मुझे 6 पेन्स बेचने चाहिए थे टू नॉट चेंज द रेशियो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मेरा रेशियो एक्चुअली चेंज हो रहा है। मेरा रेशियो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इधर देखो, हाँ, पेन्स और पेंसिल्स, मैं अगर 10 पेन्स बेच रहा हूं तो मुझे 6 पेन्स बेचने चाहिए टू नॉट चेंज द रेशियो, राइट। लेकिन मैं इधर क्या कर रहा हूं, मैं इधर 200 पेन्स बेच रहा हूं। तो अगर मैं 200 पेन्स बेच रहा हूं तो मुझे कितने पेंसिल्स बेचने चाहिए थे, ठीक है, टू नॉट चेंज द रेशियो, तो मुझे 120 पेंसिल्स बेचने चाहिए थे। यार सिंपली 20 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। लेकिन यार ये सब दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ये सब अगर आप ऐसा लिख तो कुछ मतलब नहीं होता ये सब चीज़ें यूज़ करने का। फिर सिंपली आप इक्वेशंस यूज़ कर लो, वो बेटर रहेगा, ठीक है, अगर आप यही सब चीज़ें दिमाग में नहीं कर सकते हो तो, ठीक है। तो अगर मैं 200 पेन्स बेच रहा हूं तो मुझे कितने पेंसिल्स बेचने चाहिए टू नॉट चेंज द रेशियो, मुझे 120 पेंसिल्स बेचने चाहिए थे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि यार मैं 200 पेन्स तो बेच रहा हूं, लेकिन मैं 200 पेन्स के साथ साथ मैं 160 पेंसिल्स बेच रहा हूं, राइट। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा 40 पेंसिल्स बेच रहा हूं, एक्स्ट्रा 40। तो ये एक्स्ट्रा 40 बेचने की वजह से क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा 40 बेचने की वजह से मेरे मल्टीपल्स में पेन का मल्टीपल तो सेम रह रहा है, लेकिन पेंसिल्स का मल्टीपल चेंज हो रहा है, वो 1 से डिक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, दैट 1 मल्टीपल का ये जो डिक्रीज है ये किसके वजह से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये 1 मल्टीपल का डिक्रीज 40 पेंसिल्स ज्यादा बेचने की वजह से हो रहा है। मतलब दिस -1 इज करस्पॉन्ड्स टू -40। तो इफ -1 करस्पॉन्ड्स टू -40 तो 1 विल करस्पॉन्ड टू 40। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो 1 करस्पॉन्ड्स टू 40 ये
कहां पे वैलिड है, कौन से रेशियो में ये 1 करस्पॉन्ड्स टू 40 है। तो ये कौन से रेशियो में 1 करस्पॉन्ड्स टू 40 है, ये मेरे फाइनल रेशियो में 1 करस्पॉन्ड्स टू 40 है, क्योंकि इसके अंदर ही चेंज हो रहा है ना, इसके अंदर ही मैं चेंज करके ये लेके आ रहा हूं। तो ये इनिशियल रेशियो में नहीं रहेगा, ये फाइनल रेशियो में 1 करस्पॉन्ड्स टू 40। तो इफ 1 करस्पॉन्ड्स टू 40 देन दिस 10 विल करस्पॉन्ड टू 400 and this 5 will correspond to 200। ठीक है, तो मुझे क्या पूछा है, हाउ मेनी पेन्स डिड ही हैव इनिशियली। तो इनिशियली उसके पास कितने पेन्स थे, अगर मुझे ये पता लगाना है तो बेचने के बाद अगर 400 पेन्स बच रहे, कितने पेन्स बेचने के बाद 400 पेन्स बच रहे, 200 पेन्स बेचने के बाद, तो इनिशियली उसके पास कितना रहेगा, 400 प्लस 200 विच इज 600। तो बहुत सारे लोगों को ये मेथड थोड़ा ज़्यादा लेंदी और थोड़ा ज़्यादा, मतलब इस ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, लेकिन ये भी एक मेथड एग्जिस्ट करता है और मैं ज़्यादातर मैं यही चीज़ यूज़ करता हूँ और यही चीज़ आपको सम को समझने में हेल्प करता है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको डायरेक्टली आंसर दे देगा, लेकिन उसको सम को समझने में हेल्प नहीं करेगा। अगर आपको ये मेथड भले ही आपको लेंदी लग रहा है, लेकिन जब आप कोई भी रेशियो का सम सॉल्व कर रहे हो, कोई भी बुक वगैरह से कुछ भी, तो प्लीज ये मेथड अप्लाई करने का ट्राई करो, क्योंकि ये हर एक सम में अप्लाई होता है। जहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होता है, जहां पे भी हमारा रेशियोज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग अप्लाई होता है, वहां पे ये मेथड भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके, ट्राई करो इसको खुद से सॉल्व करने का, बहुत सिंपल सम है। ओके, नाउ लेट्स सी। तो देखो ये सम में क्या बोला है, दैट द रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी इज 2:5। ओके, ए गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 2 lakhs and B gets an increment of 4 lakhs. Which of the following cannot be the new ratio of their earnings? तो अगर आपको देखो रेशियोज का हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर है, तो डायरेक्टली आप इसके अंदर देख के, ये ऑप्शंस देख के आप पता लगा सकते हो कि यार को कौन सा रेशियो रहेगा। तो देखो इसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे, इसमें क्या बोला है कि ए और बी का अर्निंग का रेशियो कितना है, 2:5। अब इधर क्या बोला है कि ए को 2 lakhs का इंक्रीमेंट हुआ है और बी को कितने lakhs का, 4 lakhs का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ए में कितने का इंक्रीमेंट आया है, 2 lakhs का, और बी में कितने का इंक्रीमेंट आया, 4 lakhs का। तो देखो अगर आपको वो मेथड क्लियर है तो आप डायरेक्टली इसके अंदर देख के आंसर पता लगा सकते हो। कैसे, देखो ए ना 2 के मल्टीपल्स में, अगर ए में मैं 2 ऐड करता हूं तो मुझे B में कितना ऐड करना पड़ेगा टू नॉट चेंज दिस रेशियो, तो मुझे B में 5 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो 2:5 का है। अगर मैं 2 लाख का इंक्रीमेंट A में कर रहा हूं तो मुझे 5 लाख का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा B में टू नॉट चेंज द रेशियो, राइट। लेकिन इधर क्या बोला है कि मैं A में 2 लाख का इंक्रीमेंट तो कर रहा हूं, लेकिन B में मैं सिर्फ 4 लाख का इंक्रीमेंट कर रहा हूं। मैं कितने का कम इंक्रीमेंट कर रहा हूं, -1, राइट। मैं बी में 1 लाख का कम इंक्रीमेंट कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देखो इनिशियल रेशियो में बी का मल्टीपल, बी का जो मल्टीपल है, दिस वाज 2.5 टाइम्स ऑफ ए का मल्टीपल। 5 कितना है, 2.5 टाइम्स ऑफ ए, 2। तो क्योंकि मैं दोनों में सेम रेशियो का इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, मुझे 5 लाख का इंक्रीमेंट चाहिए था अगर मुझे अनचेंज रखना होता तो, लेकिन मैं कितने का इंक्रीमेंट कर रहा हूं, मैं सिर्फ 4 लाख का इंक्रीमेंट कर रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब बी का जो वैल्यू रहेगा, मल्टीपल का जो वैल्यू रहेगा, वो ए के रिस्पेक्ट में कम होगा, राइट। वो ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो कम होगा, वो 2.5 टाइम्स नहीं रहेगा। तो ऑप्शन ए देखो क्या बोल रहा है, 15:34, 34 और 15 2.5 टाइम्स से कम है। 34 15 का 2.5 टाइम्स कितना होगा, 37.5, तो 34 कम है। तो ये हो सकता है एक वैल्यू, ठीक है।
5:13, देखो 5:13, अगर इधर 5 है तो 2.5 टाइम्स 5 का कितना होगा 12.5। तो इधर जो भी मेरा न्यू रेशियो का वैल्यू रहेगा वो 12.5 से कम होना चाहिए, लेकिन ये 12.5 से ज्यादा है, मतलब दिस कैन नॉट बी द वैल्यू, मतलब दिस कैन नॉट बी द वैल्यू, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर अर्निंग। दूसरे ऑप्शंस देखो, 3 है तो 3 का 2.5 कितना है 7.5, तो ये 7.5 से कम है, मतलब दिस ऑल्सो कैन बी अ वैल्यू, मतलब ये ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। तो 4 इंटू 4 एंड 9, तो 4 का 2.5 कितना रहेगा 10, तो ये कम है, मतलब ये भी एक रेशियो, ये रेशियो में भी पैन आउट हो सकता है अगर आप 2 lakhs एंड 4 lakhs का इंक्रीमेंट कर रहे हो इन दिस रेशियो 2:5। तो कौन सा सिर्फ वैल्यू पॉसिबल नहीं है, वो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये सम समझा रहेगा। तो जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना, तभी आप लोग ऐसे सम्स को देख पाएंगे, ठीक है। और हम लोग अलग अलग वैरायटीज के हम लोग सम्स देखेंगे, जो भी कैट में आते हैं या फिर जो भी दूसरे एग्जाम्स में आते हैं, हम लोग सब वैरायटीज को कवर करेंगे, ताकि आपको समझे कि यार क्या एक्चुअली मैटर करता है, क्या हमें सोचना चाहिए एक सम को देखने के बाद, ठीक है। थैंक यू।